वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने 25,000 शहरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। भारतीय इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों, आलमी कवानीन, जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी रहनुमाओं से मसला कश्मीर पर राबतों में हैं। लाहौर के मारूफ निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तालिबात को हिरासा करने का वाक़या। तालिबात और फारिगुल तहसील तालिब इल्मों का उस्ताद समेत 4 अफराद पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम। स्कूल इंतजामिया ने चारों को मुलाजमत से निकाल दिया। तालिबात ने चारों अफराद के बेहुदा पैगामात, वीडियोज़ और तस्वीर सबूत के तौर पर पेश की थी। पुलिस का कहना है कि चारों अफराद के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं मिली। वज़ारत इंसानी हुकूक ने 2 निजी तदरीसी इदारों में ख़वातीन के साथ हिरासानी के वाक़यात का नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी कहती हैं वज़ारत के रीजनल दफातर हिरासानी के वाक़यात पर अलर्ट हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वीडियो वायरल करने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िम आगा इफ्तिखारुद्दीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्ज़िम का तिब्बी मुआयना करवाकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म बरकरार। दरख्वास्त गुजार को शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समात तक कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समात। अदालत की पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। चेयरपर्सन ओगरा को जुर्माने के 1 लाख रुपए बार एसोसिएशन अस्पताल में जमा कराने का हुक्म। विफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। कहते हैं विफाक ने हमें आइन के तहत टैक्स जमा करने का इख्तियार दिया है, हम अब विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। विफाक की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को विफाकी इदारों से सर्विसेज टैक्स की वसूली से रोक दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात जारी। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं चीनी काउंसलेट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मास्टरमाइंड एक ही लगता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की इत्तलात थी। थ्रेट की वजह से सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। दहशतगर्दों को कराची से सपोर्ट हासिल थी। हमले का मुकदमा CTD थाने में सरकार की मुद्दत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने पुराने सेठों और सरमाएदारों पर बहुत खर्च कर लिया, अब नौजवानों पर खर्च करना चाहिए। नैब समेत तमाम मुतनाज़े क़वानीन में तरमीम करनी चाहिए। कहा 26 फरवरी से पहले पाकिस्तान कोरोना की हिफाजती किट्स दरामद कर रहा था, आज हिफाजती किट्स बना रहे हैं और $100 मिलियन की एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नजरियाती लीडर माफ़ी मांग कर जद्दा नहीं भागते। बजट सेशन में मुत्तहिदा अपोजिशन का अंजाम बासी कड़ी का उबाल साबित हुआ। आपके विजन और गवर्नेंस का पोल मूडीज़ ने अपनी रेटिंग मनफी करके खोल दिया था। इमरान खान का विजन आज दुनिया फॉलो कर रही है। तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब करने के अहकामात। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को पेश तो होना पड़ेगा। नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न हो सका। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस में भी बरी। मजीद 8 मुल्ज़िमान भी रिहा हो गए। पीरा गायब रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से 2014 में दायर किया गया था। परवेज अशरफ पर बतौर वज़ीर पानी और बिजली करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था।
स्टेट बैंक को चीनी बैंक से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। रकम तरक्याती फंड कोरोना से निमटने और गैर मुल्की अदायगियों पर खर्च की जाएगी। 23 जून से अब तक स्टेट बैंक को 3 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। कराची में लोड शेडिंग की इनिंग्स जारी के इलेक्ट्रिक का रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग न करने का दावा धरा का धरा रह गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब। शहरियों का बुरा हाल। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तालिबा ईशल आफरीदी का एजाज। तालिबा को शानदार तालीमी कारकर्दगी पर सदारती एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। ईशल आफरीदी का ताल्लुक कोयटा से है। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 109 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।